बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस पाठ के 30 प्रश्न एक पंक्ति में इसके उत्तर के माध्यम से आपको पूरा पाठ याद करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक और उसके बड़े भाई साहब में कितनी जमात का अंतर था? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती। इस पंक्ति का आशय, बड़े भाई साहब की डांट खाकर भी छोटा भाई किसका तिरस्कार ना कर पाता था? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, छोटा भाई टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाया? दोनों का आंसर एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? 7वां, रावण का अंत क्यों हुआ? या फिर चक्रवर्ती रावण के विनाश का मुख्य कारण क्या था? 8वां, लेखक के अनुसार अगर संक्षेप में लिखा गया निबंध 4 पन्नों का होगा तो निबंध कितने पन्ने का वो लिखे जो संक्षेप में नहीं लिखना, ऐसे शब्द में क्वेश्चन पूछा गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक बड़े भाई साहब के सामने चुप क्यों रहता था? 10, बड़े भाई साहब को अपना बचपन तिरोहित क्यों करना पड़ा? 11वां, टाइम टेबल बनाने से क्या फ़ायदा होता है? 12वां, लेखक को किस चीज़ का नया शौक पैदा हो गया? अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब और छोटे भाई में उम्र का कितना अंतर था? 14 है, बड़े भाई साहब कुछ नरम क्यों पड़ गए थे? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी कब दिखाई देने लगी? 15 है, लेखक ने पढ़ाई लिखाई क्यों बंद कर दी? या फिर लेखक की स्वयं के विषय में क्या धारणा बन गई? दोनों का आंसर एक होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बड़े भाई साहब ने उस समय की शिक्षा पद्धति में क्या खामियां गिनवाई या फिर क्या कमियां बताई? एक ही आंसर होगा। वर्तमान समय में आप पद्धति में क्या सुधार चाहते हैं या वर्तमान की समय की शिक्षा कैसी हो? अगला है, कथानायक की रुचि किसमें थी? क्वेश्चन है, हेडमास्टर और उसकी बूढ़ी माँ का उदाहरण किस तथ्य को समझाने के लिए दिया गया? हेडमास्टर साहब की डिग्री कहाँ बेकार हो गई? हेडमास्टर साहब द्वारा घर की स्वयं देख रेख करने का क्या परिणाम हुआ? टाइम टेबल पर अमल नहीं होने के कारण क्या था? क्यों नहीं टाइम टेबल पर अमल नहीं हो पा रहा था? लेखक बड़े भाई साहब की आंखों से दूर रहने का प्रयास क्यों करता था? बड़े भाई साहब को नसीहत का अवसर कब मिल जाता था? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब में जीवन में अनुभव के महत्व को बताने के लिए किस किस का उदाहरण दिया है कि अनुभव का ज़्यादा महत्व है जिंदगी में? बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रोब जमाने के लिए क्या किया? बड़े भाई साहब हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? और बड़े भाई साहब स्वभाव में कैसे थे? ये आपके 30 प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे इन प्रश्नों को उत्तर सहित उत्तरमाला के माध्यम से।